नमस्कार दोस्तों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह करेंगे। ये प्रश्न यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, आरओ प्रीलिम्स, जीआईसी प्रवक्ता, यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्ज़ाम होगा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी टेट के परीक्षाओं में आएंगे या आ चुके हैं। ठीक है, ये जो उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान का हम लोग चर्चा करेंगे, ये पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए आज का पहला प्रश्न। ठीक है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? आपको आंसर बताना है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, राव समिति, सिंघवी समिति। यूपी पीसीएस 2005 में ये प्रश्न आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है आपका दूसरा प्रश्न, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? ठीक है, प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष या सरपंच, पंच। ये 5 ऑप्शन है। ये यूपी पीसीएस 2004 में आया था, तो इसमें आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर आपका होगा प्रधान का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। सरपंच, प्रधान को ही कुछ राज्यों में सरपंच कहते हैं और कुछ राज्यों में पंच। ये तीनों एक ही पद होता है, अर्थात इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा 1, 4, 5। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? कहाँ पे नगर निगम नहीं है? अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, आजमगढ़। ठीक है, तो नगर निगम कहाँ पे नहीं है? अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, आजमगढ़। तो आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। ये 2010 में प्रश्न था और ये आज भी सही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? 401, 202, 403, 404। यूपी पीसीएस 2002 में आया हुआ प्रश्न है और ये हमेशा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 403। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन कब किया गया? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन कब किया गया? ये आपको बताना है। 1975 में, 1950 में, 1977 में, 1965 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 में। 1975 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। इसमें कौन सा सही आंसर नहीं होगा? तो राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, इसमें यही सही नहीं है, अर्थात यही गलत है। बाकी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सही है। वह एक अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है, सही है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका गलत है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह नहीं है, इसमें से कौन सा है कि जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह नहीं है? मछलियाँ, धनुष, तीर, मोर। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो इसमें मोर जो है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। बाकी मछलियाँ, धनुष और तीर ये तीनों उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में एक साथ बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कर कोड से सही उत्तर चुनें। एक तरफ आपका जनपद दिया हुआ है, एक तरफ मुख्यालय दिया हुआ है। जालौन, कानपुर देहात, संत रविदास नगर, कुशीनगर, अकबरपुर, भदोही, पडरौना, उरई। इसमें से आपको जिला मुख्यालय का चुनाव करना है। तो इसमें आपका जालौन का आपका उरई हो जाएगा। जालौन का उरई हो जाएगा, अर्थात ए का 4 हो जाएगा।
तो ऑप्शन ए और बी में आप देखिए दोनों में 4 है, इसी में से एक आंसर होगा। फिर उसके बाद आपका संत रविदास नगर है, इसका भदोही हो जाएगा, सी का आपका दूसरा हो जाएगा। तो ए और ये इसमें दोनों जो है सही आ रहे हैं। इस तरह से अब देखिए कुशीनगर का क्या है, तो कुशीनगर का पडरौना हो जाएगा, डी का आपका पहला हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा, कानपुर देहात का अकबरपुर। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा, बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया, बी का आपका 1 हो गया, सी का आपका 2 हो गया और डी का आपका 3 हो गया। 4 ठीक है, जालौन का उरई 4 नंबर पे है, ये हो गया। बी का पहला कानपुर देहात का, तो इससे आपका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, टेसू, गुलाब, नीलकमल या चंपा। ये टेसू, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेसू है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है। राज्यपाल के संबंध में सही कथन चुने। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो और वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो जन्म से भारत का नागरिक हो ऐसा राज्यपाल के लिए आवश्यक नहीं है, बस वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से हो या न हो ये आवश्यक नहीं है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये एकदम सही है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ये गलत है, वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इस तरह से इसका 2 और 4 ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पंचायती राज एक व्यवस्था है, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, तांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की। इसमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो इसमें जो आयोग ने उत्तर माना था 1, 2 और 3, स्थानीय स्वशासन, जैव संबंधों के समान ये त्रिस्तरीय प्रणाली है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, पद सोपानिक संरचना इसमें गलत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, स्थानीय स्वशासन, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कथन ए, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। कारण क्या है, 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। इस कथन में आपको सही चुनना है। ए आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कि राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है और ये 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। उत्तराखंड का जब गठन नहीं हुआ था उससे पहले राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी। इसका सही आंसर था उस समय जब ये प्रश्न आया था तो डी 108। 108 राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या 108 थी जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था। नेक्स्ट, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। महिलाओं की आबादी के अनुपात में कुल स्थान का 1/4, कुल स्थान का 1/3 आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील है। तो इसमें कुल स्थान का 1/3 अर्थात 1/3 जो है पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है
कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। अब ऑप्शन आपके सामने है 1 2 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4, इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 2 और 3, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नगर का वो प्रथम नागरिक होता है। जो उत्तर प्रदेश में किसी भी नगर का जो मेयर होता है वो प्रथम नागरिक माना जाता है नगर का, और यह नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है। ठीक है, जबकि इसका कार्यपालक मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण करता है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, मोर, तोता, कोयल। तो इसका सही आंसर है सारस। सारस जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ये ध्यान में रखिएगा, जो क्रेन होता है, सारस होता है, इसको क्रौंच पक्षी भी बोलते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ से संबंधित है? लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में या प्रयागराज में? जो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसका संबंध कानपुर से है। ठीक है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का संबंध कानपुर से। ये स्वास्थ्य शिक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया था। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका स्वास्थ्य शिक्षा 2005 में जो परीक्षा हुई थी। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि मतदान करने के लिए आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। मतदान करने की जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी एज 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए या विधानसभाओं का सदस्य बनने के लिए एज आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। जो प्रदेश के नगरों में मेयर चुने जाते हैं उनका निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा चुने जाते हैं। जो प्रदेश के नगरों के मेयर होते हैं वो सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं चुनी गई थीं? जो 17वीं विधानसभा चुनाव हुआ था 2017 में उसमें कुल कितनी महिलाएं चुनी गई थीं? तो 42 महिलाएं उसमें चुनी गई थी। 42 महिलाएं विधायक बनी थीं 17वीं विधानसभा चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? गोविंद वल्लभ पंत, TN सिंह, नित्यानंद स्वामी, राम नरेश यादव। तो इसमें गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे, TN सिंह भी थे, राम नरेश यादव भी थे। नित्यानंद स्वामी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये गलत है। जो नगर निगम बनाए जाते हैं वो बढ़ती जनसंख्या के आधार पे और क्षेत्रफल के आधार पे बनाए जाते हैं। इसमें जो पहला कारण है, बढ़ती जनसंख्या के आधार पर ही नगर निगमों का निर्माण किया जाता है, न कि कोई इसका राजनीतिक कारण होता है। ठीक है, तो इसमें ए भी सही है, सी सही है, बी नंबर ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? 0, 1, 2 या 3? अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। एक मुख्यमंत्री जो अभी फिलहाल कुछ वर्षों में रही थी तो सुश्री मायावती,
सुश्री मायावती, और जो सबसे पहली मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, और मायावती, ये दोनों मिला के 2 मुख्यमंत्री, महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रमाबाई नगर, नोएडा में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा नोएडा। ठीक है, ये समीक्षा अधिकारी 2017 के प्रीलिम्स में भी प्रश्न आ चुका है। 2017 में जो समीक्षा अधिकारी आरओ का पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, यूपी विधानसभा के संबंध में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 आपका, ये अंतिम प्रश्न है। यूपी विधानसभा के संबंध में प्रथम अध्यक्ष थे, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास, आत्माराम गोविंद खेर, नफीकुल हसन। ठीक है, तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो पुरुषोत्तम दास यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? पुरुषोत्तम दास। ठीक है, तो ये प्रश्न 25 प्रश्न दिए गए हैं जो कि यूपी पीसीएस के परीक्षा में पूछे जाने बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और सभी परीक्षाओं में यूपी के ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। ये सीरीज आपकी रेगुलर होगी, और ये आपकी सीरीज चैप्टर वाइज होगी। ये जो आपका प्रश्न था ये उत्तर प्रदेश के राजनीतिक संरचना से संबंधित था, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक संरचना से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका आएगा संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क व सिटी से होगा। ये राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना से प्रश्न था। ठीक है, तो आप लोग पीएस एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जानकारी अच्छी लगे तो लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।